पहला गलती जो मैंने किया था, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैंने अपनाया था। दूसरी गलती कि मैं सही जगह पे प्रॉपर सेंटर पे डायलिसिस नहीं ली। तीसरी मिस्टेक मेरी क्या गलती होती थी, मैं ठीक से खाती पीती नहीं थी। एवरीवन, मैं शीतल फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं अपनी किडनी डिजीज और आफ्टर ट्रांसप्लांट आप सबके साथ शेयर करूँ विद माय एक्सपीरियंस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरे डायलिसिस एक्सपीरियंस के ऊपर है कि मेरा डायलिसिस एक्सपीरियंस कैसा रहा है और मैंने क्या क्या मिस्टेक किए वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अपने बैक टाइम पे जाके उसमें कुछ भी सुधार नहीं कर सकती हूँ, मेरा वो टाइम पार हो चुका है। लेकिन आज जो भी पेशेंट डायलिसिस पर है उन्हें मेरी इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो भी पेशेंट ये डिजीज में होते हैं उन्हें अधिकतर उनमें से यूं कह लीजिए 95% जो होते हैं पेशेंट वो ये ट्रीटमेंट अपनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जब मैं मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, अगर आप मेरी वीडियो से जुड़े हुए हैं और मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैं अपने जनरल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो उस टेस्ट में मुझे मेरा क्रेटिनाइन लेवल इंक्रीज आता है, 1.5 समथिंग आता है। तो मेरे जो डॉक्टर होते हैं यानी कि जनरल फिजिशियन वो मुझे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास सजेशन देते हैं मिलने को। तो मैं अपनी नेफ्रोलॉजिस्ट से जब मिलती हूँ तो उन्होंने KFT टेस्ट वगैरह करवाया और मेरा क्रेटिनाइन लेवल देके मुझे बायोप्सी के लिए कहा एडमिट होने को। तो मेरा जब बायोप्सी वगैरह हुआ, डे बाय डे मेरा मंथ बाय मंथ मेरा जो क्रेटिनाइन लेवल था वो इंक्रीज होते जा रहा था। मेरा बीपी काफी इंक्रीज रहता था, जो 200/120, 122 ऐसे मेरा इंक्रीज रहता था, जिसकी वजह से मेरे नोज से ब्लड आ गया था और मैं सडन एडमिट हुई थी। एडमिट होने के बाद सडन मेरा डायलिसिस हुआ। जो मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट थे उन्होंने मुझे प्रॉपर इस डिजीज के बारे में बताया नहीं था या उन्होंने जानकारी नहीं दी थी कि इस डिजीज से रिलेटेड आगे और क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो मेरा ये पहला गलती था कि मैं अपनी इस डिजीज के बारे में डॉक्टर से प्रॉपर बात नहीं की या जानी नहीं थी क्या होता है, और अगर मैं कुछ खाने पीने में परहेज नहीं करती हूँ तो उसके चलते मेरा क्या किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरी किडनी खराबी की ओर संकेत दे रहा है। जब मैं एडमिट हुई, डायलिसिस मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल करने के बाद मेरा डायलिसिस हुआ। डायलिसिस होने के बाद में डॉक्टर ने काफी कोशिश की कि मुझे CKD की स्टेज 3 पर ले आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मेरा क्रेटिनाइन लेवल था वो 4 से 5 के बीच में था, तो मेरा डायलिसिस कंटिन्यू चला। पहला गलती जो मैंने किया था, हर पेशेंट करते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैंने अपनाया था, क्योंकि कम एज में डायलिसिस होने के कारण जो मेरे मम्मी पापा थे उन्हें जो जैसा बोलता था कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से किडनी ठीक हो सकती है या फिर जैसा भी, तो वो अपनाए हैं, मैंने भी वो अपनाया है। बाकी भी जो पेशेंट होते देखिए कोई कह देते हैं अपने इस एक्सपीरियंस को, कोई नहीं कहते, लेकिन बाकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ये हमारे किडनी को ठीक नहीं करते बल्कि और डैमेज करते हैं हमारी बॉडी। किडनी एक बार प्रॉब्लम में अगर आ जाती है यानी कि खराबी की ओर आ जाती है तो उसे कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। ये हर पेशेंट को मालूम होना चाहिए। इसलिए जो मैंने मिस्टेक की है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपना के, उससे मेरी बॉडी को ही नुकसान हुआ है, तो वो मैं चाहती हूँ कि बाकी जो पेशेंट डायलिसिस पे है या जो ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मैं किसी भी मेडिसिन पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज ये ट्रीटमेंट ना अपनाएं, डायलिसिस ले प्रॉपर। दूसरी गलती कि मैं सही जगह पे प्रॉपर सेंटर पे डायलिसिस नहीं ली हूँ, जिसकी वजह से क्या होता था, मैं डायलिसिस से पहले तक थोड़ा ठीक रहती थी। जैसे मेरा डायलिसिस होता था 1-2 घंटा, उसके बाद मुझे वीकनेस और वॉमिटिंग की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाती थी। तो मैं ये कह सकती हूँ मेरा जो डायलिसिस एक्सपीरियंस है वो काफी वरिष्ठ रहा है। तीसरी मिस्टेक मेरी क्या गलती होती थी, मैं ठीक से खाती पीती नहीं थी, क्योंकि मुझे डाइट भी फॉलो करना पड़ता था जो मेरा बाकी का ट्रीटमेंट चल रहा था, ताकि मैं ये सोचती थी मेरा किडनी ठीक हो सकता है। इस वजह से मेरा जो बॉडी था वो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ बहुत वीक होते जा रहा था। और मेरा 3 साल 8 महीना का जो डायलिसिस का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें से सिर्फ 1 साल जब मैं अपने ही जमशेदपुर में डायलिसिस देने लगी थी, वहाँ के एक्सपीरियंस के दौरान मुझे पता चला कि हाँ, डायलिसिस भी बेहतर होता है बॉडी के लिए। मैं ये कह सकती हूँ कि वहाँ डायलिसिस लेने के बाद मुझे प्रॉपर पता चला कि हाँ, हमारी बॉडी के लिए डायलिसिस सेंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक किडनी डिजीज वाले पेशेंट को। डायलिसिस लेने के बाद में मैं अच्छे से खाने पीने थोड़ा लगी, मैं घूमी भी हूँ थोड़ा, तो हाँ, यहाँ का डायलिसिस से मैं कह सकती थी कि मुझे अच्छा फील होने लगा था। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरा ये भी गलती था कि मैं डायलिसिस सही जगह पे नहीं लेती थी, तो इस वजह से भी मैं काफी वीक हो गई थी और मुझे वॉमिटिंग की जो टेंडेंसी थी या वीकनेस थी या मेरा बीपी इंक्रीज लेवल था वो बहुत ज्यादा होते जा रहा था, जो डायलिसिस सेंटर्स में आने के बाद काफी कंट्रोल हुआ। और डायलिसिस सेंटर में आने के बाद में ही मुझे ये पता चला कि हाँ, जो बाकी पेशेंट है उन्हें भी ये करना चाहिए। डायलिसिस सेंटर जरूर अच्छे से जान लेना चाहिए कि आप कहाँ ले रहे हैं, वहाँ हाइजीन मेंटेन होता है यानी, या जो डायलिसिस दे रहे हैं वो डायलिजर वगैरह या फिर मशीन जो होती है आपकी
आपकी बॉडी में जो ब्लड मशीन में जाती है आपकी बॉडी से निकल के वो सही से हो रहा है या नहीं, वो मेरा रेनो प्लस में बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। तो मैंने ये भी गलती की थी मेरे डायलिसिस एक्सपीरियंस में कि मैं सही जगह पे डायलिसिस नहीं ली थी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली थी, जिसकी वजह से मेरा बॉडी में बहुत नुकसान हुआ है। और ठीक से डाइट नहीं लेती थी, प्रोटीन वगैरह मैं इंटेक अच्छे से नहीं करती थी, तो मेरा बॉडी बहुत ज्यादा वीक होते गया था। तो प्लीज आप सब ये गलती ना करें। मैं अपनी इस वीडियो से यही समझाना चाहती हूँ कि जो भी डायलिसिस पेशेंट आज है, किडनी डिजीज की इस प्रॉब्लम से लड़ रहे, प्लीज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ना ले, एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले या फिर आप अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा ले। इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।